Hello everyone, I am your ENV teacher Ritika Dave. You all know me. Today we are going to talk about our lesson 1, Who Will Do This? It is your ENV textbook beta and it is your lesson number 1, Who Will Do This? Before starting this lesson, we are discussing about two important points. First is environment and second is the importance of hand washing. Now, आप मुझे सब ये बताओ, इन्वायरमेंट यानी क्या होता है? आपने सुना तो है, हमने पढ़ा भी है, पर क्या हमको ये पता है कि इन्वायरमेंट क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमको कैसे हमारा इन्वायरमेंट साफ रखना चाहिए? देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ. ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस इज नॉन एज अवर इन्वायरमेंट. हमारे आसपास जो भी है, फॉर एग्जाम्पल झाड़, पेड़, पौधे, फिर एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं बेटा. और आप सभी को पता है कि ये सारे ट्रीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर हमारे ये एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ जो है आपने पढ़ी हुई है. सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ बेटा कि ये पूरा लेसन जो है वो उसी चीज़ पर बना हुआ है. इसलिए ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. अच्छा बेटा देखो, हमारी एयर पॉल्यूशन हुई तो हम बीमार पड़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन हुआ तो हम बीमार पड़ते हैं, हमने ट्रीज़ काट दिए तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है. इसलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए और हमको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए. दूसरी, हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है बेटा? हाथ धोना कभी आपने सोचा है? तो हाँ भाई, हाथ धोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज जाने अनजाने जो है हम हमारे हाथ अपनी आँख पे लगाएंगे, मुंह पे लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या करेगी बेटा कि जर्म्स जो है उसको हमारी बॉडी में एंटर करेगी. बराबर. हैंड वॉशिंग विथ सोप रिमूव जर्म्स फ्रॉम हैंड्स. दिस हेल्प प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बिकॉज पीपल फ्रिक्वेंटली टच देयर आईज, नोज एंड माउथ. ये बात आपको पता है और मुझे भी पता है बेटा. हम ऐसे फ्री बैठे हुए रहते हैं तो भी हमारा हाथ हमारे आँख पे चला जाता है, मुंह पे चला जाता है. तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम जर्म्स को मीडिया दे देते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटर हो. और इससे क्या होता है कि देखो बेटा, हम इनडायरेक्टली जर्म्स को इन्विटेशन देते हैं कि भाई तू आ, मेरी बॉडी में आ और मुझे बीमार कर. तो हमारे लिए सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ भी बार बार धोने चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए. ये सारी चीज़ यदि बराबर रहती है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और हमको एक अच्छी लाइफ मिलती है बेटा. अब देखो, इसमें फर्स्ट लेसन जो है, अच्छा इससे पहले मुझे बताओ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है बेटा? अभी मैंने आपको इतना इन्वायरमेंट के बारे में बताया, पर क्या आपको पता है कि हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? हम वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करते हैं. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है 5 जून एंड वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे आता है 15 अक्टूबर. तो ये दोनों चीज़ आपको पता पड़नी चाहिए बेटा. हमारा इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून और हमारा हैंड वॉशिंग डे जो है वो 15 अक्टूबर. और अभी आपको पता है बेटा, अभी ये कोरोना का इतना सारा चल रहा है तो बार बार हमारी एडवर्टाइज में भी बताते हैं, हमारे फ़ोन में रिंगटोन आती है कि आप बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो. वो किस लिए बोलते बेटा कि ये जो वायरस है वो हमारे हाथों के थ्रू हमारी बॉडी में ना जाए, इसलिए हाथ बार बार धोने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी हमें बोलती है. तो अब हम हमारा लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं, हु विल डू दिस बेटा. अब ये जो लेसन है इसमें पहले पैराग्राफ में स्टोरी दी है बेटा. उस स्टोरी में मीना और चिंटू जो है 2 भाई बहन हैं और दोनों जो है बहुत अच्छे हैं और स्कूल में सबके साथ अच्छे से रहते हैं. दादी माँ उनको गाना सिखाती है, दादाजी जो है उन्हें स्टोरी सुनाते हैं, पर चिंटू जो है बेटा उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है
और मीना जो है उसे वहाँ जाना बहुत पसंद है। दोनों भाई बहन है, पर दोनों में क्यों इतना अंतर है? तुमने सोचा? अब जो चिंटू है वो तुम्हारे जैसा शैतान बच्चा होगा। हमारे क्लास में शैतान बच्चे होते हैं ना, जिसे जरा भी पढ़ना पसंद नहीं होता है। तो चिंटू जो है वो ऐसा ही बच्चा है जिसे पढ़ना जरा भी पसंद नहीं है, जिसे डिसिप्लिन पसंद नहीं है, जिसे टीचर की डांट पसंद नहीं है। और मीना जो है वो बहुत अच्छी डिसिप्लिन में रहने वाली बच्ची है, जिसे पढ़ना भी पसंद है, टीचर के द्वारा सारा नॉलेज मिले वो भी पसंद है, और उसको आगे भी बढ़ना है। तो ये स्टोरी जो है बेटा वो हमको क्या बता रही है कि चाहे आप देखो, यहाँ पे स्टोरी में हमने देखा कि ये मीना और चिंटू दोनों भाई बहन हैं, दोनों की फैमिली भी बहुत अच्छी है, दादा दादी मम्मी पापा बहुत ध्यान भी देते हैं, पर दोनों भाई बहन के नेचर डिफरेंट है। चिंटू जो है वो जरा भी वो लापरवाह बोल दो तो भी चलता है, और मीना जो है वो सिंसियर है। चिंटू लापरवाह यानी ऐसा नहीं है बेटा कि वो मारा मारी कर रहा है, दूसरों को हर्ट कर रहा है, नहीं, पर उसे पढ़ना पसंद नहीं है। और पढ़ाई तो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पढ़ाई हमें एक भी चीज़ पता नहीं पड़ती है। अब यहाँ दिया है बेटा 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और आप अपनी तरह से जवाब देना। मैंने अभी आपको समझाया, आप अपनी तरह से सोचो और अपनी तरह से जवाब दो। नाउ प्राइमरी ड्यूटीज़ बेटा। अच्छा मुझे बताओ, प्राइमरी ड्यूटीज़ यानी क्या है? हमारी प्राइमरी ड्यूटी आपने सोचा है? प्राइमरी ड्यूटी में, हमारी प्राइमरी ड्यूटी में क्या आता है कि हमारी मम्मी को ऑर्डर दे कि मम्मी ला मेरा लंच बॉक्स दे, मेरा बॉटल दे। नहीं, हमारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है बेटा कि हम हमारे मम्मी और पापा को हेल्प दे, और उन्हें हमारे दादा दादी को हेल्प दे, और शैतानी ना करे, बराबर समय पे हमारे दादा दादी को दवाइयाँ दे, टीचर की बात माने, हमारे आजू बाजू में सब साफ सुथरा रखे, हमारी सोसाइटी साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है बेटा? इन्वायरमेंट से। देखो, we get many facilities where we reside or dwell. To prevent and maintain them is our moral duty. अब हमारे आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है बेटा। आसपास बगीचे भी होते हैं, फिर हमारे अच्छे रोड होते हैं, सब होता है। तो ये उसको मेंटेन रखना ये हमारी मोरल ड्यूटी है। We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. अब देखो बेटा, हमारे पास पानी है, पर हमारी क्या आदत होती है? नल खुला छोड़ दिया और हम बैठ जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। पानी जो है बेटा वो बहुत अमूल्य होता है, इसलिए पानी की बचत सबसे पहले सोचनी चाहिए। अच्छा, अभी आपको पता है वाटर जो है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन अच्छी हुई तो पानी अच्छा मिलता है। यदि रेन ना हुई बेटा तो हमें पानी इतना नहीं मिलता है। इसलिए ये जो चीज़ है, पानी जो है, इसे हमें अच्छे से सोच विचार कर वापरना चाहिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट एंड अवर इन्वायरमेंट। हमारी ड्यूटी क्या है बेटा कि हमको हमारे ट्रीज, स्ट्रीट और हमारा इन्वायरमेंट सब साफ सुथरा रखना चाहिए बेटा। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई थी। द ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस इज नोन एज अवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट है बेटा। तो आसपास में ट्री आए, स्ट्रीट आई, बराबर है ना, तो हमारा मोहल्ला आया, हमारी सोसाइटी आई। तो ये सारी चीज़ हमें साफ सुथरी रखनी चाहिए। ये साफ सुथरी हुई तो ही हमारा इन्वायरमेंट सबसे अच्छा रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। सबसे बड़ी बात, इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर एम्यूनिटीज वाइजली एंड रेशनली। अच्छा, एम्यूनिटीज़ यानी बेटा हमें मिली हुई सुविधा है। इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी यानी हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हमको जो सुविधाएं मिल रही है उसको हम बराबर अच्छे से वापरें और उसकी संभाल भी बराबर लें। नाउ वी टर्न द पेज।